हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें आज हम इंसर्ट में इलस्ट्रेशन ग्रुप को कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट पे आ चुके हैं, तो हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप को सीखना है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इंसर्ट पे और यहाँ पे इलस्ट्रेशन ग्रुप पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है हमें शेप का। शेप ऑप्शन हम पहले भी करके देख चुके हैं। जब हम होम टैप कर रहे थे तो यहाँ पे हमने ये जो ड्राइंग ग्रुप देखा था, इसमें हर एक शेप को एडिट करना, उस पर कलर करना, हर एक चीज़ को हमने पूरा डिटेल में कवर किया है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा तो उसमें आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इसकी मिल जाएगी। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है वो हमें मिलता है स्मार्ट आर्ट का। तो चलिए बढ़ते हैं स्मार्ट आर्ट पर और देखते हैं कि ये क्या काम करता है। जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के हमें स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, ऑल लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट लेवल, यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे स्काइकल, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको बहुत सारे स्टाइल जो है वो मिल जाते हैं जो स्मार्ट आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्मार्ट आर्ट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को एक अलग अलग प्रकार से डिज़ाइन में दिखाते हो, उसी को स्मार्ट आर्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो बने हैं इसमें से हम ये एक डिज़ाइन लेके ओके कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ चुके हैं इसको लेके। तो हम क्या करते हैं, जो बैकग्राउंड में ये टाइटल वगैरह है इनको डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा फोकस ज़्यादा अच्छे से इस पे हो पाए। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इसको ले लिया है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, और इसको इस तरफ से हल्का सा ऐसे कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख पाए। अब जैसे कि हम यहाँ पे आ चुके हैं तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्मार्ट आर्ट जैसी हम लेते हैं तो यहाँ पे आपको दो टैब मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मिलता है डिज़ाइन टैब और एक मिलता है फॉर्मेट टैब। अब हम सबसे पहले डिज़ाइन टैब पे चलते हैं और फॉर्मेट टैब को मतलब ये स्मार्ट आर्ट को समझते हैं। तो स्मार्ट आर्ट का मतलब सिंपल ये होता है कि आपको किसी चीज़ को एक एक्सप्लेन करना हो एक स्टेप बाय स्टेप, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम पावर पॉइंट चला रहे हैं तो हम पावर पॉइंट में हर एक चीज़ को कैसे करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, फिर पावर पॉइंट में होम टैब को सीखते हैं, फिर इंसर्ट टैब को सीखते हैं, फिर डिज़ाइन टैब को सीखते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ होती है। तो यही चीज़ें आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो कि सबसे पहले हम यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं पावर पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे पावर पॉइंट लिख दिया। इसके बाद हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले इसमें होम टैब सीखते हैं तो यहाँ पे हमने होम टैब लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि इसके बाजू में एक और शेप बन के आ जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो देखना है हमें वो है ऐड शेप का। ऐड शेप का मतलब ये होता है कि जहाँ पे भी आपको, जैसे जिस शेप पे आप सेलेक्ट होगे उसी के बाजू में अगर आपको कोई शेप एक और एक्स्ट्रा में चाहिए तो आप ऐड शेप पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। अब देखिए हम दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए इसके नीचे आ जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो देखिए इसके नीचे, इस तरीके से ये ऐड होते जाते हैं। अगर आप इसको ये नहीं चाहिए तो आप डिलीट पे क्लिक करेंगे कीबोर्ड से, तो ये इस तरीके से यहाँ पे डिलीट भी हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए हम नीचे भी ऐड करके आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए इस पर क्लिक किया तो इस पर ऐड हो गया, इस पर क्लिक किया तो इस प्रकार से ये ऐड हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो एक एग्जैक्टली यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो सिंपल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम किसी बॉक्स पे ना क्लिक करते हो अलग से लिखे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको टेक्स्ट पेन का। टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी आपने बॉक्सेस लेके रखे होंगे, जो ये शेप लेके रखे होंगे स्मार्ट आर्ट में, इन सभी पे आपको जहाँ पे भी लिखना हो वहाँ पे आप इस तरीके से टाइप करेंगे और जो भी आपको लिखना हो इस तरीके से यहाँ पे जहाँ पे भी आप लिखना चाहो इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम अगले ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे लिखा है प्रमोट और डिमोट। प्रमोट और डिमोट का मतलब ये होता है कि जो नीचे तरफ हमने बॉक्स लिया है, जो जिसका नाम लिखा है उसको चाहते हैं हम ऊपर लाना, तो उसके लिए हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रमोट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये ऊपर आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये बिल्कुल ऊपर चला गया है। अब इसी को अगर डिमोट करना हो तो दोबारा से क्लिक करके इस तरीके से इसको वापस से डिमोट भी कर सकते हैं। चाहो तो प्रमोट करना हो तो प्रमोट कर लीजिए और चाहो तो डिमोट करना हो तो डिमोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि अच्छे से देख पाए। अब जैसे कि यहाँ पे फिर अगला ऑप्शन हमें मिलता है लेफ्ट टू राइट का, है ना, राइट टू लेफ्ट का। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी जगह को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये चेंज हो गया। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। आप ऊपर भी देख सकते हैं होम टैब पे भी ये हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए जहाँ पे होम लिखा है वो जगह चेंज हो रही है। इसी तरीके से अगर आप इसको मूव करना चाहते हो, मूव अप, तो ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे मूव कर जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से मूव करना हो तो यहाँ पे आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसी के बाद अगर इसका लेआउट चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर रहिए और इसका अगर जो भी आपको लेआउट चाहिए, जैसे कि इसको लेफ्ट तरफ करना है तो इस तरीके से
लेफ्ट तरफ कर सकते हो, राइट तरफ करना है तो इस तरीके से इसका राइट तरफ लेआउट ले जा सकते हो, या बॉटम जैसे बोथ करना हो तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर जैसे पहले था स्टैंडर्ड वैसा करना हो तो ये इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा जैसे पहले था वैसा ही हो जाएगा। फिर इसी के बाद अगर आपको इसका लेआउट वगैरह कोई चेंज करना हो तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के लेआउट मिल जाएंगे। आप बस उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो भी आपको लेआउट का डिज़ाइन अच्छा लगे उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि देखिए हम बस क्लिक कर रहे हैं और जो भी हमने लिखा है वो इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है। और इस पर अगर आपको कलर करना हो तो यहाँ पे चेंज कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इस पर क्लिक करिए, जो भी आपको कलर डिज़ाइन अच्छा लगे वो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे हमें ये अच्छा लग रहा है तो हमने ये ले लिया। इस पर अगर आपको कोई स्मार्ट आर्ट स्टाइल डालनी हो तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगे आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है कि जो भी हमने स्टाइल वगैरह हर एक चीज़ जो डाली है अगर हमें अच्छी नहीं लग रही, हमें दोबारा से पहले जैसा ही करना है इसको, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीसेट ग्राफिक्स का। आपने कलर और ग्राफिक्स जो लगाए हैं अच्छे नहीं लग रहे तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो दोबारा से ये पहले जैसा हो जाएगा। फिर इसी के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट का। कन्वर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे आप कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, या कन्वर्ट टू शेप का मतलब ये है कि आप इसको एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि हम कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करेंगे तो ये अब एक शेप बन गया है, अब ये स्मार्ट आर्ट नहीं रहा। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें अगर कोई भी शेप पे मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे जो डिज़ाइन टैब एक आ रहा था वो यहाँ पे हट चुका है, क्योंकि ये अब शेप में कन्वर्ट हो गया है। तो आप इसमें अगर कोई फॉर्मेटिंग अगर करनी हो तो वो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको दोबारा से अगर एडिट करना हो, अगर कोई टेक्स्ट लिखना हो तो वो लिख सकते हो, या फिर अगर कोई शेप ऐड करना हो तो वो नहीं कर सकते। अब दोबारा आप कंट्रोल Z करोगे तो यहाँ पे वापस से जैसे पहले था वैसे ही कर लोगे यहाँ पे। फिर इसके बाद हम दोबारा आएंगे तो यहाँ लिखा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आप इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये टेक्स्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। दोबारा से नॉर्मल करना है तो कंट्रोल Z कर दीजिए तो ये दोबारा से पहले जैसा ही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो स्मार्ट आर्ट में एक डिज़ाइन टैब था ये किस तरीके से काम करता है। ये इसी के लिए बना है कि अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो इसको यहाँ से कर सकते हो। फिर इसके बाद एक फॉर्मेट टैब भी होता है, इसमें आपको ये छोटा सा एक और ऑप्शन मिलेगा शेप्स का। अगर आपको इसका चेंज मतलब कोई भी शेप जो है उसको चेंज करना हो, जैसे इसको बॉक्स में है, अभी ये बॉक्स है, इसको सर्कल में करना हो तो आप यहाँ चेंज शेप पे जाइए, जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए वो यहाँ पे आप ले लीजिए, और जो भी आपको यहाँ से डिज़ाइन लगे वो उस पर बस क्लिक करते जाइए और इनके शेप के जो डिज़ाइन है वो आप इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और अगर उनको बड़ा करना हो तो यहाँ पे एक होता है ऑप्शन लार्ज का, तो आप इस पर क्लिक करके इसको लार्ज कर सकते हो। और वही अगर आपको स्मॉल करना हो तो आप इस तरीके से यहाँ पे इसको स्मॉल भी कर सकते हो। और अगर इन पे कोई कलर वगैरह डालने हो तो यहाँ पे स्टाइलिंग दी रहती है, यहाँ पे जो भी आपको कलर लगे वो यहाँ से आप इस तरीके से जो भी कलर जिस पे डालना हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। ये फॉर्मेटिंग हम पहले भी करके देख चुके हैं शेप वाली, जो आप यहाँ पे इस पर कर सकते हो। अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी यहाँ दी हुई है, आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी हो तो यहाँ से आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट किस तरीके से काम करता है, इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरीके से की जाती है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको स्मार्ट आर्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि हमारा चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है। अब चार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए एक चार्ट का सिंपल सा डिज़ाइन बना हुआ है, इसको हम ओके करके ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पे चार्ट लिया तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ऊपर एक्सेल की इस तरीके से स्क्रीन बनी आ जाती है, और यहाँ पे जो आपका स्मार्ट जो चार्ट है यहाँ पे इस तरीके से बना आ जाता है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पे ये क्यों बन के आया है। ये आपका जो यहाँ पे चार्ट बन के आया है, अगर इसमें कुछ भी आपको एडिटिंग करनी है तो यहाँ पे अगर आप एक्सेल की जो शीट है इस पर अगर एडिटिंग करोगे तब जाके यहाँ पे कुछ भी चेंजेस होंगे। जैसे कि यहाँ पे जो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 लिखा है, तो देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 भी लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सीरियल दिए हुए हैं, यहाँ पे ऊपर भी सीरियल दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि इसमें कुछ एडिटिंग करना, जैसे कि यहाँ पे जो कैटेगरी 4 है इसमें से ये बीच वाले को हटाना है आपको, तो आप यहाँ पे देखिए कैटेगरी 4 पे हैंगे, आपको बीच वाला जो ये हटाना है इस पर क्लिक करो और बैक स्पेस दबा दीजिए, तो देखिए इस तरीके से वो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो इस तरीके से गायब हो जाएगा। दोबारा से इस पर कुछ लिखना हो तो इस तरीके से लिख के जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे वो चेंजेस हो जाएंगे। मतलब जो भी आप एडिटिंग इस पे करोगे वो यही यहाँ पे आपको रिजल्ट के तौर पे चार्ट में दिखाई देगी। अब आप सोचेंगे ये कैटेगरी और सीरियल नंबर क्या होते हैं। कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जब आपको किसी भी प्रोडक्ट की महीने या सालों की रिपोर्ट देखनी होती है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप साइकिल ले लो, कार ले लो, बाइक ले लो, खाने की चीज़ें ले लो, तो आप यहाँ पे चार्ट के माध्यम से अपने जो सीनियर्स है उनको दिखा सकते हो कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो इस तरीके से इस प्रोडक्ट के लिए बनी है। और यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो सीरियल में आप यहाँ पे लिख सकते हो।
जैसे कि यहाँ पे हम कैटेगरी बढ़ानी हो हमें तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल सा अगर हमें कोई कैटेगरी बढ़ानी हो, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं एप्पल, इस तरीके से हमने यहाँ पे एप्पल लिख दिया। अब यहाँ पे हमने एप्पल लिख दिया है। अब इसके बाद हम जैसे यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से एप्पल लिखा आ जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे इसमें कुछ भी अभी लिखा नहीं आ रहा है, वो इसलिए लिखा नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में अगर कुछ भी लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे नंबर्स जो है वो टाइप कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 4 टाइप कर दिया, हमने 5 टाइप कर दिया और यहाँ 6 टाइप कर दिया, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये चार्ट के माध्यम से बना आ जाएगा। अगर आपको सीरियल, अगर यहाँ पे कोई जो मतलब यहाँ पे हमने तो साल बढ़ाना था, जैसे कि यहाँ पे हम साल लिख देते हैं 2022 और इंटर कर देते हैं तो ये हमारा साल बन गया। और इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से एप्पल, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। और इसको अगर बढ़ाना है हमें तो देखिए हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे हमने 4 लिख दिया, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, यहाँ पे हमने फिर से 3 लिख दिया और यहाँ पे दोबारा से 4 लिख दिया। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हर एक जगह जो हमने प्रोडक्ट बढ़ाया तो वो सभी में जो हमारी कैटेगरीज थी वो सभी में वो बढ़कर यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपल मतलब ये है कि अगर आप इस एक्सेल शीट पे अगर कुछ भी चेंजेस करोगे तो जो आपका एक मेन चार्ट होगा उसमें भी वो एडिटिंग होके इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे जो सीरियल होते हैं, कैटेगरी होती है, किस तरीके से यहाँ पे यूज़ में ली जाती है। अब इसके बाद हम इस पे जो हमारा ये चार्ट बना हुआ है इस पे हम छोटी सी एडिटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो एक्सेल शीट है इसको यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पे देखिए इसके लिए भी यहाँ पे आपको डिज़ाइन टैब और एक फॉर्मेट टैब मिल जाता है। अगर आपको इसमें कुछ एडिटिंग करनी हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन टैब को हम सीखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले दिया है ऐड चार्ट एलिमेंट का। ऐड चार्ट एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको इसमें कोई भी एलिमेंट चेंज करने हो, जैसे कि यहाँ पे इस पे जाएंगे तो यहाँ पे बस आपको मैं बस क्लिक करके दिखाता जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार से यहाँ पे डिज़ाइन जो है ये चार्ट का जो है वो चेंज होता हुआ दिख जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार से जो डिज़ाइन का एक पैटर्न है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसी की तरह यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है क्विक लेआउट का। क्विक लेआउट का मतलब ये है कि ये आपको बने बनाए लेआउट्स देता है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का लेआउट या इस प्रकार का या इस प्रकार का, ये अलग अलग प्रकार से आपको लेआउट्स देगा। जो भी आपको अच्छा लगे बस आप उस पर क्लिक कर दीजिए और इस तरीके से आपका जो लेआउट है वो बन के आ जाएगा। अगर आपको इस पर कोई कलर वगैरह डालने हो तो यहाँ पे एक होता है चेंज कलर का ऑप्शन, तो यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए। जो भी आपको कलर की फॉर्मेटिंग अच्छी लगे वो यहाँ से आप ले सकते हो। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कलर होते हैं। जैसे कि हमें ये कलर अच्छा लग रहा है तो हम इस पर क्लिक करके ये कलर भी ले सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई स्टाइल वगैरह चाहिए हो तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। जो भी आपको चाहिए हो यहाँ पे आप ले सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे स्टाइल है, जो भी आपको ठीक लगे यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे कि हमें ये स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम ये ले सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है स्विच रो एंड कॉलम्स का। अब ये ऑप्शन देख सकते हो अभी ऑन नहीं है, वो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे अभी जो डाटा है वो सेलेक्ट नहीं है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम ये देखिए डाटा लेंगे, सेलेक्ट डाटा लेंगे, तो आपका जो डाटा है अगर आप चाहते हो कि अगर कोई डाटा यहाँ पे ना शो हो, जैसे कि यहाँ पे आपकी कैटेगरीज जो है वो 4 है, कैटेगरीज जैसे 5 है, सीरियल 4 है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कोई ना दिखे, जैसे हम यहाँ पे 2022 और जो एप्पल है इसको नहीं दिखाना चाहते तो बस ओके कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से वहाँ पे वो फिल्टर होके यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आपको इनको स्विच करना है, जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे स्विच पे, तो ये क्या है, स्विच हो जाएंगे। जैसे कि आपके जो सीरियल 1, सीरियल 2, सीरियल 3 जैसे अभी यहाँ दिख रहे हैं तो वो स्विच होकर यहाँ आ जाएंगे और जो आपकी कैटेगरीज यहाँ दिख रही है वो ये स्विच होकर यहाँ आ जाएंगे। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये स्विच हो रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इस तरीके से स्विच हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो दोबारा से आपका जो डाटा है आपको दोबारा लाना है तो इस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ सेलेक्ट डाटा पे जाइए, यहाँ पे सीरियल दोबारा ले लीजिए, यहाँ पे ये इसको दोबारा से ले लीजिए और ओके कर देंगे तो ये दोबारा से देखिए इस तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे बनकर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से ये जो बना आ रहा हैगा, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो गए हैं, मैं इसको दोबारा से ठीक कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से जो मैंने चेंजेस किए थे दोबारा से इसको ठीक कर लिए हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे एडिट डाटा का। एडिट डाटा का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो डाटा पहले से ही बना हुआ रखा है, आप उसमें कुछ एडिट करना चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। आपका एडिट डाटा जो एक्सेल में खुलता है वो इस तरीके से दोबारा से ओपन हो जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हो तो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, या अगर नहीं करने हो तो दोबारा से आप इसको कट कर सकते हो। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप का।
चेंज चार्ट टाइप का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो ये चार्ट का डिज़ाइन है अगर ये ठीक नहीं लग रहा हो तो आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, जो भी आपको ठीक लगे यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे कि हमें यहाँ पे ये वाला लाइन वाले या पाई वाले जो चाहिए हो, इनमें से कोई भी ले सकते हो और ओके कर दो। तो यहाँ पे जो आपके डिज़ाइन है वो इस प्रकार से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हो दोबारा से पहले जैसा हो जाए तो दोबारा इस पर क्लिक कीजिए, आपको दोबारा से पहले जैसा चाहिए तो ओके कर दो, तो ये दोबारा से पहले जैसा हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक फॉर्मेट टैब भी मिलता है कि अगर आपको इसमें कोई फॉर्मेटिंग करनी हो, जैसे कि यहाँ पे चार्ट एरिया पे करना हो, टाइटल पे करना हो, तो ये अपने आप इनको सेलेक्ट करके आपको दे देगा। इस पर जो भी आपको कलर वगैरह डालने हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर डाल सकते हो। हर एक चीज़ के लिए बस आप इस पर क्लिक कीजिए और इस पर जो भी आपको कलर लगे वो इस तरीके से, देखिए यहाँ पे टाइटल पर डालना था, हमने टाइटल पर डाल दिया। इस पर क्लिक करेंगे, जो भी लाइन पे कलर डालने हो तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन पे कलर डाल सकते हो। तो हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग बनी हुई है। अगर आपका जो चार्ट है आपको उसमें अलग अलग फॉर्मेटिंग दिखानी हो तो यहाँ पे दिखा सकते हो, या फिर अगर उसको रीसेट करना हो तो यहाँ पे इस तरीके से दोबारा से रीसेट पे क्लिक करोगे तो दोबारा से ये रीसेट हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे हमने इसको रीसेट कर दिया, इस पर क्लिक करेंगे तो इसको रीसेट कर दिया। या फिर फॉर्मेट सिलेक्शन पे आप यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट सिलेक्शन करनी हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे हमने टेक्स्ट पे करके देखा था, शेप पे करके देखा था, अगर उस तरीके से आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो तो यहाँ पे भी आप उसका यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट और चार्ट ग्रुप किस तरीके से यहाँ पे काम करता है और किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।